नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की बड़ी खबर में। आज की तारीख है 9 नवंबर 2025 दिन रविवार। लेकर आए हैं हम मध्य प्रदेश से जुड़ी वो सबसे बड़ी और ताज़ा सुर्खियां जो आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी है। यहाँ देखें राजनीति, शिक्षा, मौसम, अपराध, अहम अपडेट्स। रतलाम के सैलाना से पूर्व विधायक लाहलिंग देवदा का 70 की उम्र में निधन हो गया। सड़क हादसे में घायल होने के बाद 4 दिन इलाज चलने के बाद उन्होंने दम तोड़ दिया। देवदा पहले कांग्रेस से विधायक रहे, बाद में बीजेपी में गए और फिर कांग्रेस में लौट आए थे। वाराणसी में 4 वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाते हुए पीएम मोदी ने कहा कि भारत तेज गति से आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि देश में अब तक 160 से ज्यादा वंदे भारत ट्रेनें चल रही हैं। पीएम ने कहा ये ट्रेनें भारतीयों द्वारा भारत के लिए बनाई गई हैं और इससे इंफ्रास्ट्रक्चर विकास को नई दिशा मिल रही है। मध्य प्रदेश में नवंबर की शुरुआत में ही रिकॉर्ड ठंड पड़ रही है। इंदौर में 25 साल का ठंड का रिकॉर्ड टूटा। वहीं भोपाल में तापमान 8.4 डिग्री तक गिर गया, जो 10 साल में दूसरा सबसे कम है। राजगढ़ 7.4 डिग्री के साथ सबसे ठंडा रहा। पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी के असर से पूरा प्रदेश ठिठुरने लगा है। ग्वालियर में 28 वर्षीय महिला पर जेठ ने एसिड फेंका, जिससे उसकी मौत हो गई। पति की मौत के बाद आरोपी शादी का दबाव बना रहा था। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। शोरपुर में मिड डे मील कांड पर बड़ा एक्शन। बच्चों को थाली की जगह कागज पर खाना परोसने पर स्कूल प्रभारी निलंबित। बीआरसीसी व जन शिक्षक को नोटिस। स्व सहायता समूह का अनुबंध रद्द। कांग्रेस का केंद्र और ईसी पर हमला। आरोप लगाया एसआईआर प्रक्रिया के नाम पर वोटर लिस्ट में हो रही हेराफेरी। कांग्रेस करेगी देशव्यापी आंदोलन और रामलीला मैदान में विशाल रैली। राहुल गांधी ने पचमढ़ी में कांग्रेस नेताओं की बैठक ली। गुटबाजी पर जताई नाराजगी। कहा मतभेद भुलाकर एकजुट हो। पीएससी और समितियों की बैठकें नियमित करने के निर्देश दिए। राहुल बोले एमपी में हम मामूली अंतर से हार रहे हैं, अब सबको मिलकर हिम्मत से लड़ना होगा। शहडोल में दिल दहला देने वाली वारदात। 65 साल के बुजुर्ग ने 10 साल की मासूम से दुष्कर्म किया। आरोपी ने बच्ची का मुंह टेप से बंद कर दिया था। घटना के बाद ग्रामीणों ने आरोपी को पकड़ लिया। पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपी को हिरासत में लिया। ग्वालियर में महिला से शादी करना चाहता था जेठ, मना किया तो कर दिया एसिड अटैक। ग्वालियर में एक विधवा महिला पर उसके जेठ ने शादी से इनकार करने पर घर में घुसकर एसिड अटैक कर दिया। घटना में महिला का चेहरा, सीना और हाथ गंभीर रूप से झुलस गए हैं। आरोपी मुशीर खान महिला से जबरन शादी करना चाहता था। पुलिस ने आरोपी को देर रात हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। पीड़िता अस्पताल में भर्ती है। बिहार चुनाव छोड़ पचमढ़ी छुट्टियां मनाने गए हैं। राहुल गांधी पर एमपी सीएम मोहन यादव का तंज। बिहार के बांका जिले की बेलहर विधानसभा सीट पर जेडीयू प्रत्याशी मनोज यादव के समर्थन में सीएम मोहन यादव ने जनसभा संबोधित की। यहां उन्होंने राहुल गांधी और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। भोपाल बेटा बेटी ने 2.5 साल तक 70 साल के बुजुर्ग मां को कमरे में रखा कैद। पुलिस ने ऐसे बचाया। भोपाल के पिपलानी इलाके में एक 70 साल की महिला को उसके ही बेटे और बेटी ने 2.5 साल तक कमरे में कैद कर रखा था। पड़ोसियों की शिकायत पर पुलिस ने महिला को रेस्क्यू कर अस्पताल में भर्ती कराया। जांच में पता चला कि दोनों बच्चे मानसिक रूप से कमजोर हैं, इसलिए पुलिस ने फिलहाल कोई केस दर्ज नहीं किया है। सनातन में महिलाएं देवी जैसे, बोली धर्म बदलकर रुखसार से वंशिका बनी युवती, रचाई हिंदू से शादी। मध्य प्रदेश के खंडवा जिले के महादेवगढ़ मंदिर में एक अनोखा मामला सामने आया है, जहां धार के रहने वाली मुस्लिम युवती रुखसार ने सनातन धर्म अपनाते हुए वैदिक रीति से हिंदू युवक विशाल राजपूत से विवाह किया। श्री रामचरितमानस को सिर पर रखकर पढ़ने का संकल्प भी लिया। इंदौर दहेज न मिलने पर दिया 3 तलाक। पति ने करवाया जबरन हलाला, फिर भी नहीं रखा साथ। इंदौर के खजराना इलाके में 29 वर्षीय महिला ने पति और सास पर 3 तलाक देने और जबरन हलाला करवाने का आरोप लगाया है। महिला ने कहा कि दहेज न मिलने पर उसे 3 तलाक देकर घर से निकाल दिया गया और 2 बच्चों को साथ रख लिया गया। बाद में पति ने हलाला की शर्त रखी, लेकिन हलाला नर्मदा में डूबे 2 बच्चों के शव मिले। नरसिंहपुर में नर्मदा नदी में डूबे 2 बच्चों के शव 24 घंटे बाद बरामद हुए। मृतक मोहित सोनी और राज भोज गौड़ कार्तिक पूर्णिमा पर स्नान करने पहुंचे थे। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। प्रियंका गांधी बोली बदलेगी सरकार, बदलेगा बिहार। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने बिहार चुनाव के दूसरे चरण में प्रचार करते हुए कहा कि बिहार बदलाव के लिए तैयार है। रीगा और बेनीपट्टी में जनता से संवाद के बाद उन्होंने लिखा, बदलेगी सरकार, बदलेगा बिहार। विपक्षी दल जनता को गुमराह कर रहे हैं, सीएम मोहन यादव।
बिहार विधानसभा चुनाव में दूसरे चरण के लिए प्रचार करने पहुंचे सीएम मोहन यादव ने महागठबंधन पर तीखा हमला बोला। मोहन यादव ने कहा कि कांग्रेस ने हमेशा समाज को जाति और धर्म के नाम पर बांटने का काम किया है। ये लोग भगवान राम और श्री कृष्ण के अस्तित्व पर सवाल उठाते रहे हैं। पीएम मोदी के नेतृत्व में अयोध्या में भव्य श्री राम मंदिर बना, अब बिहार में सीता धाम बनेगा। विपक्षी दल जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। पीएम मोदी कल इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 1 साल तक चलने वाले स्मरणोत्सव का उद्घाटन करेंगे और एक स्मारक डाक टिकट और सिक्का भी जारी करेंगे। पीएम ने लिखा कि कल का दिन देशवासियों के लिए ऐतिहासिक होने जा रहा है। हम वंदे मातरम गान के गौरवशाली 150 वर्षों का उत्सव मनाने जा रहे हैं। ये वो प्रेरक आह्वान है जिसने देश की कई पीढ़ियों को राष्ट्रभक्ति की भावना से ओतप्रोत किया है। ताउम्र अकेली रही लोगों के दिलों पर राज करने वाली सुलक्षणा। हिंदी सिनेमा और संगीत जगत की चमकदार शख्सियत सुलक्षणा पंडित 71 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कह गईं। वे महान शास्त्रीय गायक पंडित जसराज की भतीजी थीं। उनकी 3 बहनें और 3 भाई हैं, जिनमें भाई जतिन ललित जोड़ी के रूप में फेमस संगीतकार बने। अपनी आवाज से लोगों के दिलों को छूने वाली सुलक्षणा ताउम्र अकेली रहीं। उनकी और एक्टर संजीव कुमार के बीच एक अनकही कहानी रही, जिसने उनके जीवन में गहरा प्रभाव छोड़ा। सीएम मोहन यादव ने भोपाल निवास पर आईसीसी महिला वर्ल्ड कप विजेता क्रांति गौड़ और उनके माता पिता का सम्मान किया। उन्होंने कहा, खिलाड़ियों की दुनिया सबसे अच्छी दुनिया है। एमपी की बेटी ने देश का मान बढ़ाया है। सीएम मोहन यादव ने भोपाल में वन विभाग और चिकित्सा शिक्षा विभाग के 877 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपे। उन्होंने कहा, आप सभी के प्रयासों से मध्य प्रदेश मजबूत, सुरक्षित, समृद्ध और स्वस्थ बनेगा। एमपी में 9 साल बाद विधायकों का वेतन भत्ता बढ़ाया जाएगा। डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल की अध्यक्षता में बनी समिति 11 नवंबर को बैठक करेगी। समिति अन्य राज्यों से तुलना कर रिपोर्ट सरकार को सौंपेगी। क्या आरबीआई ने वाकई 35 टन सोना बेचा? आरबीआई ने 35 टन सोने की बिक्री के दावों को खारिज कर दिया है। सोशल मीडिया पर वायरल झूठी खबरों को फर्जी बताते हुए पीआईबी फैक्ट चेक यूनिट ने स्पष्ट किया कि ये निराधार अफवाहें हैं। आरबीआई ने जनता से केवल आधिकारिक स्रोतों पर भरोसा करने और सटीक जानकारी के लिए अपनी वेबसाइट जांचने की अपील की है। ये स्पष्टीकरण वैश्विक सोने के अस्थिरता और केंद्रीय बैंकों की बढ़ती मांग के बीच आया है, न कि किसी बिक्री के कारण। गाजा के सुरंग में फंसे 200 हमास लड़ाके। गाजा के राफा बॉर्डर के पास करीब 200 हमास लड़ाके मार्च 2025 से एक सुरंग में फंसे हैं। इजरायली मीडिया के अनुसार आईडीएफ ने उनके निकासी मार्ग सील कर दिए हैं। ये लड़ाके इजरायल नियंत्रित क्षेत्र में हैं, सुरंगों में छिपे हुए। पीछे हटने पर आईडीएफ के हाथों पकड़े जाने का खतरा है। सूत्रों ने बताया कि वे भोजन पानी की कमी से जूझ रहे हैं। निकलने का कोई रास्ता नहीं बचा।